Hi everyone, in this video we are going to discuss about some advanced level questions on the chapter some basic concepts of chemistry. तो गाइस ये कहता है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अ कंपाउंड जिसका कि ना मॉलिक्यूलर मास है 246 हैज फॉलोइंग डेटा। उस कंपाउंड के लिए डेटा दिया हुआ है कि वो कंपाउंड चार एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। वो चार एलिमेंट दे दीजिए ABCD हैं। ए के लिए परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है 9.76, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए दी हुई है और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। गाइस एग्जैक्ट नहीं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इतने दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन किया हुआ है कि एटॉमिक मास निकालना है आपको ABCD का। तो गाइस सबसे पहले अपने को ऐसे में क्या करना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे, अपने को ये पता है, ये परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, नंबर ऑफ एटम्स दी हुए है, ठीक। तो अब देखो ये अपने को एक चीज पता है, एटॉमिक मास निकालना है। एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखना कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, इनका एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो गाइज यहां से हम निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो ये होता है एक फॉर्मूला। ऐसे ही अगर अपने को एटॉमिक मास निकालने के लिए कहा गया है तो आप डायरेक्ट लिखोगे जी परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो गाइज इसको पुट कर दो। सपोज अपने को ए का ही एटॉमिक मास निकालना है तो ए के लिए कितना दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन 9.76 और इसको फिर डिवाइड कर दो इसके एटम से, मतलब 4.406 से। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24। ऐसे ही बी के लिए अगर अपने को निकालना है तो ये हो जाएगा 13.01 डिवाइडेड बाय 0.406। इसको सोल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा। सी के लिए अगर निकालनी है तो ये 26.01 डिवाइडेड बाय 1.625, इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। डी के लिए निकालना है तो परसेंटेज कितना है 51.22 डिवाइड कर दो 2.846 से, इसकी वैल्यू आ जाएगी गाइस 18। मतलब यहाँ हमने क्या किया, हर एलिमेंट का, जिन भी एलिमेंट से ये कंपाउंड मिलके बना हुआ है उनका हमने एटॉमिक मास निकाल लिया है। और एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। गाइस इस फॉर्मूले को हम वैसे भी समझ सकते हैं। देखो अपने को ना रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं और परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। तो यहाँ पर मेनली अपने को ना ये दिया हुआ है कि इतने एटम्स का मास 0.40, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना है, मतलब आप ऐसा समझो कि 9.76 ग्राम है। इतने एटम्स का मास 9.76 ग्राम है। अब आप देखो एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास तो एक ही एटम का मास होता है ना गाइस, एटॉमिक मास तो एक एटम का मास होता है। एटॉमिक मास देखो इतने एटम्स का मास इतने ग्राम दिया हुआ है तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा गाइस 9.76 डिवाइडेड बाय 0.406। तो यही हमने कर रखा है हर केस में। तो राइट यहाँ से ही, यहीं से ही, इसी चीज से ही ये फॉर्मूला आया है कि एटॉमिक मास होता है परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से हमने हर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लिया। अब देखो अपने को निकालना है गाइस सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो गाइस सिंपल रेशियो मतलब कंपाउंड जो भी है, कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हमने पहले भी देखा, उसके लिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर आया है 24 32 और एक है ये 16 और एक आया है 18। तो गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप ऐसा करो, सिंपल एटॉमिक रेशियो। देखो ये जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आए हैं ना, आप इनके में से देख लो कि सबसे छोटा कौन सा है। जो भी आया है इनमें से देख लो सबसे छोटा कौन सा है, तो गाइस वो है 0.046। तो अगर हम यहाँ पर एक और टेबल बना ले ABCD, इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ए के लिए देखो नंबर ऑफ एटम्स ही देखेंगे क्योंकि अब अपने को ना सिंपल रेशियो निकालना है। तो सिंपल रेशियो किसका, इसके एटम्स का ही निकलता है। तो 0.406, यहाँ पर भी 0.406, यहाँ पर दिया हुआ है 1.625 और यहाँ है गाइस 2.846 बी के लिए। तो अब इनके लिए ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है तो आप देख लो इनमें से सबसे छोटी टर्म कौन सी है, ये 0.046 है। तो आप हर टर्म को ना 0.406 से ना डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो 0.406 से, ये जो 0.406 है इसको भी 0.406 से कर दो,
और 1.625 को भी हमने क्या किया, 0.406 से डिवाइड कर दिया, और 2.846 को भी हमने 0.406 से डिवाइड कर दिया। इनको जब भी हमने डिवाइड कर दिया तो गाइस ये आई है 1147 की वैल्यू। तो कहने का मतलब ए के लिए आया है 1, बी के लिए आया है 1, और ऐसे ही सी के लिए आया है 4 और डी के लिए आया है 7। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो भी फॉर्मूला आया है, क्योंकि सिंपल रेशियो हमने निकाला है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आया है, राइट। ये हमने निकाल लिया अब एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप ना इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालो। फिर देखो सिंपल रेशियो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही निकालते हैं, तो ये जो भी फॉर्मूला निकल कर आया है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आया है। अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, एक अपन ने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। इसी को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अब गाइस एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने पास है, दैट इज ए बी सी की 4 और डी का 7। अब देखो पहले हम क्या करें, मॉलिक्यूलर मास अपने को दिया हुआ है। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए n की वैल्यू चाहिए, लेकिन n नहीं है तो n हम कहाँ से निकालें, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले भी हमने क्वेश्चन किया कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल मास, इस तरीके से कर लेंगे, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है 246, n की वैल्यू निकालनी है, एम्पिरिकल मास देखो निकाल लेंगे क्योंकि अपने को एबीसीडी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता है कितना है। तो गाइस यहाँ पर देखो ए के लिए हमने एटॉमिक मास अभी अभी निकाला था 24, बी के लिए निकाला था 32, और सी के 4 आइटम्स है तो सी के लिए हमने निकाला था 16, तो मतलब 4 इंटू 16, और देखो डी के लिए निकाला था 18, तो मतलब 7 इंटू में 18। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस 246, मतलब इसका एम्पिरिकल मास जो आया है वो 246 आया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। n की वैल्यू जब 1 है, इसको 1 पुट करोगे आप n को, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही हो गया, ए बी सी 4 डी 7। इस तरीके से हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 280 mg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट। तो गाइस देखो यहाँ पर देखो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, देखो एक कंटेनर लगा लो, कंटेनर में ना 280 ग्राम की कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसमें से 10 की पावर 21 मोलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड की ना हमने हटा दिए, 10 की पावर 21 मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हटा दिए, और पूछा गया है कि भाई जो बच गया है ना कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ तो बचेगा, तो उसकी जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बची है ना उसके मोल्स बता दो कितने हैं। तो पहले अपने को ये देखते हैं कि ये जो 280 mg है, 280 में कितने मोल्स, देखो मोल्स निकालने हैं तो पहले आप ये देखो कि 280 mg में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स हैं। फिर आप देख लो कि इतने मोल्स में से हमने इतने तो हटा दिए ना, तो आप इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दो, मोल टोटल मोल माइनस ये वाला कर दो, ये भी मोल हो जाएंगे, तो जो भी बच जाएगा वो मोल्स आ जाएंगे लेफ्ट वाले की। तो आप देखो कैसे करेंगे, पहले आप देखो 280 mg कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना मोल्स हैं, तो पहले हम ये निकालेंगे, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। देखो कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर मास होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 12 प्लस का 16, मतलब ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल होता है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक ही मोल प्रेजेंट है, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही मोल प्रेजेंट है। तो 280 mg का मतलब क्या है, इसको भी आप पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 280 mg का मतलब मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 280 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 3 ग्राम हो जाएगा। 280 mg मतलब इतने ग्राम हो जाएगा, तो बस जब 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में एक मोल है, तो इतने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मोल हो जाएंगे, 280 डिवाइडेड बाई, इसको 10 टू द पावर माइनस 3 को मैंने ऐसे लिख लिया, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर 20%। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.1 मोल। तो कहने का मतलब इस टर्म में जो भी डेटा है ये है 0.01 मोल का। अब अपने को डेटा निकालना है
इतने मॉलिक्यूल में 10⁻21 मॉलिक्यूल में कितने मोल है गाइस CO के। तो अपने को एक चीज पता है कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इतने मॉलिक्यूल में तो गाइस एक मोल होता है, अपने को मोल कंसेप्ट से पता है। तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल में फिर कितने मोल्स हो जाएंगे, इट विल बी 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0016 मोल आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, उसके भी मोल निकाल लिए, ये आया है गाइस 0.0016 मोल के बराबर। 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल कितने मोल्स के बराबर आ गया। अब कहता है कि इतने मॉलिक्यूल मतलब कि इतने मोल को हमने हटाया है 280 mg, मतलब कि 0.01 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कितना CO के मोल्स लेफ्ट मतलब बच गए, तो हम देखो इसको माइनस कर दो। 0.01 मोल था ना, ये टोटल तो 0.01 मोल था, इसमें से इतने मोल हमने माइनस कर दिए। तो 0.01 में से आप माइनस कर दो गाइस 0.0016। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0084, मतलब इट विल बी इक्वल टू 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। तो इतना आ जाएगा गाइस, इतने जो होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल बच गए होंगे। Next question says that a compound analysis is give following percentage composition, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके कंपाउंड बना हुआ है और ये इनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है कंपाउंड में। और निकालना है गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, निकालना है क्रिस्टलाइन सॉल्ट का। तो गाइस सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, पहले आप यहाँ पर लिख लो, एक जगह पर एलिमेंट्स लिख लो क्या क्या दिए हुए हैं। वो दिया हुआ है सोडियम सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है एलिमेंट्स अपने को, ये दिया हुआ है। फिर आप लिख लो यहाँ पर कि अपने को परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया हुआ है, या फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 18.59 25.80 4.03 और 51.58। तो गाइज यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हमने मास ही, अगर इसी को है ना हम मास में कन्वर्ट करें, इसी चीज़ को अगर हम ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ना इसको हम मास में कन्वर्ट करें तो ये हम ग्राम में लिख सकते हैं। मतलब क्या, इस 18.59% सोडियम का क्या मतलब है कि 18.59 ग्राम सोडियम 100 ग्राम के कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इसी परसेंट को ग्राम में भी हम लिख सकते हैं। 25.80% सल्फर में 25.80 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम के कंपाउंड में, इतना परसेंट मतलब 4.03 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है 100 ग्राम के कंपाउंड में, और 51.58% ऑक्सीजन मीन्स इतना ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है 100 ग्राम के कंपाउंड में। तो आगे इसको फिर हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका एटॉमिक मास जो है 23 होता है। और फिर यहाँ पर भी जो दिया हुआ है 25.80, इसको डिवाइड कर दो 32 से, सल्फर के लिए 32 होता है, 4.03 को डिवाइड कर दो 1 से, यहाँ से मोल निकल आएंगे। 51.58 को डिवाइड कर देंगे गाइस 16 से, तो यहाँ से हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करके, ये आ गए हैं 0.80, यहाँ पर भी 0.80, यहाँ पर 4.03 और यहाँ पर हो गया ये 3.22। अब आप क्या करो, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो इसको। सिंपल रेशियो में कैसे करोगे, देखो इनमें से ना सबसे छोटी टर्म कौन सी है, 0.80 है, तो आप हर टर्म को 0.80 से डिवाइड कर दो। इसको भी आप डिवाइड कर दो 0.80 से, इसको भी डिवाइड हम करेंगे 0.80 से, 3.22 डिवाइड 0.80, इट कम्स आउट टू बी 1 1 और ये हो जाएगा गाइस 5 और 4। तो मतलब हमने क्या किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया। ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ जाएगा गाइस NaSH5O4, NaSH5O4, NaSH5O4। तो गाइस यहाँ पर ये आ गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन अपने को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक अपने को टर्म पता है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला है NaSH5O4, तो n चाहिए तभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे।
तो एन हम कहाँ से ले, एक और फॉर्मूला आपने को पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये एन मल्टीप्लाई एम्पीरिकल मास के बराबर होता है, एम्पीरिकल मास के बराबर होता है। तो गाइस यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 248 और यहाँ पर फिर एन को एन रख देते हैं। एम्पीरिकल मास कितना निकल कर आएगा, इसको जब भी हम सोल्व करेंगे ना गाइस, ये एम्पीरिकल मास सोडियम के लिए 23, सल्फर के लिए 23, हाइड्रोजन के 5 एटम के लिए 5 और ये ऑक्सीजन के 4 एटम के लिए एक के लिए 16 होते तो 4 के लिए 64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 124 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एम्पीरिकल मास 124, मतलब एन की वैल्यू आ गई है 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप एन को 2 लिख लो। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल कर आ सकता है अपना, Na2S2 हाइड्रोजन 10 और है ऑक्सीजन 8, Na2S2 हाइड्रोजन 10 और है ऑक्सीजन 8। तो गाइस ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अब देखो आगे एक assumption दे रखी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने को ना किस फॉर्मेट में निकालना है। तो वो कहता है ऑल हाइड्रोजन एटम्स इन कंपाउंड आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। जो भी हाइड्रोजन एटम जितने भी प्रेजेंट है ना, आप उसको सारे के सारे मतलब वाटर में लेके चले जाओ, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको वाटर में लेके चले जाओ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। तो देखो कैसे हम लिख सकते हैं, 10 हाइड्रोजन से या 5 ही तो मॉलिक्यूल बना सकते हो ना वाटर के, 10 हाइड्रोजन से या 5 ही मॉलिक्यूल वाटर के बना सकते हो कि हाइड्रोजन एक वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मॉलिक्यूल में 10 एटम्स हो जाएंगे ना हाइड्रोजन के। तो मतलब वाटर के अपने को 5 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस ये Na2S2O3, Na2S2O3.5H2O, क्योंकि 5 ऑक्सीजन तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डॉट करके जो 5H2O लगाया है इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 5 एटम तो ऑक्सीजन के क्रिस्टलाइजेशन में निकल गए, तो बचे कितने, 3। तो गाइस यहाँ पर हमने लिए हैं ये ऑक्सीजन के 3 एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन 1 लीटर ऑफ 0.15 मोलर HCl एंड 1 लीटर ऑफ 0.40 मोलर HCl. What is the maximum value of 0.25 molar HCl which you can make from these solution without adding any water? मतलब एक सॉल्यूशन अपने को दे रखा है गाइस 0.15 मोलर HCl का और एक सॉल्यूशन दे रखा है 0.40 मोलर HCl का। इन दोनों को ऐड करके अपन ने पानी वानी नहीं मिलाना है, कोई भी पानी नहीं मिलाना है, इन दोनों को भी ऐड करके अपने को ना 0.25 मोलर का HCl सॉल्यूशन बनाना है और उसकी वॉल्यूम बतानी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, इसकी सॉल्यूशन की मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है कितनी वॉल्यूम का भाई इतने मोलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो गाइस देखो 0.25 0.15 और 0.40 मोलर के बीच में ही आता है और पानी तो अपन ने मिलाना ही नहीं है। तो आप ये देख लो इसके लिए वॉल्यूम कितनी दी हुई है, इसके लिए वॉल्यूम दी हुई है 1 लीटर। तो गाइस इन दोनों में से कम 0.40 के लिए भी अपने को 1 लीटर दी हुई है। तो आप ये देख लो 1 लीटर प्लस 1 लीटर, इसके लिए भी 1 लीटर दी हुई है और इसके लिए भी 1 लीटर दी हुई है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाना है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो कहने का मतलब 1 + 1 2 लीटर की वॉल्यूम बन जाएगी इस वाले की। तो भाई 2 लीटर से ज्यादा तो वॉल्यूम होगी नहीं, एक बात क्लियर है कि भाई 2 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये 2 लीटर से ज्यादा का तो बनेगा नहीं, 2 लीटर से ज्यादा का ही नहीं बनेगा, 2 लीटर से कम का ही बनेगा जो भी बनेगा। तो 2 लीटर से कम का भी हम क्या माने, जो भी अपने को इन दोनों में से जो भी अपने को कम मोलर वाला दिया हुआ है ना, तो उसके लिए हम वॉल्यूम मान लेते हैं कि भाई वो 1 लीटर की वॉल्यूम है। और जो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम है गाइस x लीटर की, इसकी x लीटर की मान लेते हैं। देखो इसके लिए 1 लीटर की ले ली जो दिया हुआ है और इसके लिए हमने ले लिया x लीटर। देखो 1 लीटर और 1 लीटर दिया तो हुआ है, लेकिन इससे सिर्फ यही पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन ये जो बना है इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम 2 लीटर से ज्यादा नहीं होगी, तो 2 लीटर से कम ही मिलेगी इसकी वॉल्यूम। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, इस वाले सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लिया, जो भी कम वाला कम मोलर वाला है ना, इसको 1 लीटर ले लिया और इसको फिर हमने x लीटर ले लिया। तो इसकी वॉल्यूम फिर हम क्या लेकर चलेंगे गाइस, इसकी वॉल्यूम फिर 1 + x लीटर हो जाएगी, राइट। तो एक फॉर्मूला पता है अपने को m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3 m1v1 आप ले लो 0.15 मोलर HCl, वॉल्यूम इसकी 1 लीटर प्लस इसके लिए ले लो 0.40 मोलर का HCl और इसके लिए वॉल्यूम है x लीटर। अब m3 अपने को ये दिया हुआ है 0.25 और वॉल्यूम इसके लिए 1 + x दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.15, ये 0.40x और यहाँ पर ये 0.25 प्लस 0.25x इतना आ जाएगा। तो गाइस इसको वहाँ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.10, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये 0.15x हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा
0.10 डिवाइड बाई 0.15 मतलब ये आएगा 0.667 लीटर के बराबर आ जाएगी, 0.667 लीटर्स के बराबर आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम तो अपने को इस वाले सॉल्यूशन की निकालनी है ना, मतलब 1 प्लस एक्स निकालना है आपको, राइट, 1 प्लस एक्स निकालना है। तो यहाँ ये हो जाएगा गाइस 1 प्लस 0.667 मतलब 1.667 लीटर का ये वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। हाउ मेनी ml ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml containing 92.5% by volume of H2SO4। तो गाइस एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी इतनी दी हुई है और H2SO4 दिया हुआ है 92.5% बाय वॉल्यूम का। तो गाइस 92.5% बाय वॉल्यूम H2SO4 दिया हुआ, और इस सॉल्यूशन को हमने ऐड करना है 1 लीटर 40% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.3 ग्राम पर ml और बनाना है 50% सॉल्यूशन H2SO4 का, जिसकी डेंसिटी इतनी हुई है। मतलब पहले वाला जो कि जिसकी डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml और दूसरे वाला जिसकी डेंसिटी है 1.30 ग्राम पर ml, इनका परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करके अपने को इतनी डेंसिटी का H2SO4 बनाना है और 50% सॉल्यूशन बनाना है। तो गाइस देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें आप पहले देखो, ये पहले वाले कंसेप्ट पे ही बेस है। तो पहले आप क्या करो, जो 3 सॉल्यूशन दिए हो ना, 3 सॉल्यूशन की ना हम मोलारिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी निकाल लेते हैं तीनों सॉल्यूशन की। सपोज करो इस वाले को हमने M1 बोल दिया है, इस वाले को M2 बोल दिया और इस वाले को सॉल्यूशन को M3 बोल देते हैं। तो मोलारिटी जब हम M1 की निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, मोलारिटी देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है ना, मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है। तो गाइस मास ऑफ सोल्यूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो H2SO4 दिया हुआ है तो H2SO4 ही दिया हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास को ना हम वॉल्यूम H2SO4 की, देखो H2SO4 का मास लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी में हम यही लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, वो भी लीटर्स में, ये हम लेते हैं मोल्स के सोल्यूट। तो गाइस यहाँ पर देखो H2SO4 ही दिया हुआ है तो यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो H2SO4 ही है। तो मतलब मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं डिवाइड बाय मोलर मास लिखते हैं। तो पहले अपने को मास ऑफ सोल्यूट चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ H2SO4, देखो डेंसिटी होती है ना मास बाय वॉल्यूम, तो H2SO4 की ही दी हुई है, ये H2SO4 की ही दी हुई है और वॉल्यूम भी अपने को H2SO4 का ही अगर पता है तो डेंसिटी और वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करके मास ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते, सॉरी मास ऑफ H2SO4 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ले लिया है डेंसिटी ऑफ H2SO4। कहने का मतलब ये अपने को मास का डेटा मिल गया, तो मास मिल गया डिवाइड बाय यहाँ क्या लिखेगी फिर मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, फिर यहाँ क्या लिखेगी गाइस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में लेंगे, वो भी लीटर्स में लेंगे, ठीक बात है। तो ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर M1 क्या आ जाएगा गाइस, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ये 92.5% दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 92.5% बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4। H2SO4 लिक्विड है तो लिक्विड के केस में हम क्या बोलते हैं, ये जो 92.5% बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि 92.5 ml of H2SO4 is present in 100 ml of solution, it is present in 100 ml of solution। तो आप ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम H2SO4 की कितनी है गाइस, 92.5 ml और डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.8 ग्राम पर ml दी हुई है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का, 98 होता है। और अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पता लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml की है, तो 100 और ये ml में है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज ये हो जाएगा गाइस 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ml से ml कट जाएगा यहाँ पर। और ये भी होता है ना गाइस ग्राम पर, ये लीटर में होता है और ये जो मोलर मास आता है ये ग्राम पर मोल में होता है, तो ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा और आंसर जो पर मोल है तो मोल ऊपर चला जाएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो मोल पर लीटर में आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो M1 की वैल्यू आ जाएगी 16.99 मोलर। तो मतलब पहले वाला जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी हमने निकाल दी है, ये है 16.99 मोलर। इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल दी हमने। अब देखते हैं इस नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी M2।
नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या कहता है, ये कहता है 1 लीटर और 40% सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो गाइस 40% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ही दिया हुआ है अपने को, तो 40% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या कि 40 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ 40 ml दी हुई है इसकी वॉल्यूम, पर डेंसिटी कितनी दी हुई है गाइस 1.30। तो ये हो गया मास के बराबर, भाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी कर दिया, डिवाइड बाय मोलर मास, इसको 98 लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन, वही 100 ml दिया हुआ है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 5.31 मोलर। तो मतलब नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन की सेम ही मेथड से हमने वॉल्यूम निकाली है, सॉरी मोलरिटी निकाली है, दैट इज 5.3 मोलर। ऐसे ही हम क्या करेंगे M3 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो M3 की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं एक बार क्या हो जाएगी। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना गाइस 50% बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, कहने का मतलब 50 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 50 ml मल्टीप्लाई इसके लिए डेंसिटी 1.4 दी हुई है डिवाइड बाय मोलर मास, फिर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर भी वही 100 ml सॉल्यूशन ही हो जाएगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा गाइस 7.14 मोलर, 7.14 मोलर। मतलब ये जो आ गया है M3 जो आया है इसके लिए मोलरिटी आई है 7.14 मोलर। तो गाइस देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, मोलरिटी M1 जो भी अपने को डेटा दिया हुआ है वहाँ से M1 M2 और M3 हमने निकाल लिया है। देखो कैसे निकाला है, मोलरिटी होता है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के। तो गाइस इस केस में जो H2SO4 दिया हुआ है यहाँ पर सोल्यूट H2SO4 ही है, और 92.5% बाय वॉल्यूम जो दिया हुआ, तो H2SO4 के केस में लिक्विड के केस में 92.4% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इतने ml ही, मतलब वॉल्यूम में ही H2SO4 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन की। तो यहाँ हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई इसकी डेंसिटी, ये मास के ही बराबर हो जाएगा मास, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी फॉर्मूले को हमने लगा के सारा का सारा हमने क्या किया, मोलरिटी निकाल ली, हर सॉल्यूशन की हमने क्या की, मोलरिटी को निकाल लिया है। अब देखो हर सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल ली, इसके बाद अपन देखते हैं जो अपने को चाहिए, इसको देखते हैं एक बार। यस, अपने को क्वेश्चन कहा था कि भाई इस वाले जो कि पॉइंट M1 क्या था गाइस, एक अपने को देखो 3 सॉल्यूशन दिए हुए ना, इन दोनों को मिलाना है, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन और सेकंड वाला सॉल्यूशन, इनको मिलाना है, और यहाँ पर M3B3 ये इस तरीके से बन रहा है। अब देखो फर्स्ट वाली की जो मोलरिटी निकल कर आई थी वो 16.99 मोलर आई थी। अब क्वेश्चन तो यही है ना कि फर्स्ट वाले की ही वॉल्यूम बतानी है, 16.99 मोलर की ही वॉल्यूम बतानी है, और सेकंड वाले की मोलरिटी कितनी है, ये है गाइस 5.31 मोलर, राइट। सेकंड वाले की यही निकल के आई थी, और इसके लिए वॉल्यूम हमने ले ली है 1 लीटर। देखो 1 लीटर दी हुई है, यहाँ पर 1 लीटर दी हुई है अपने को, तो इसके लिए 1 लीटर ले ली है। और यहाँ पर जो M3 दिया हुआ है ये हमने निकाला है M3 जो निकल के आया था ये आया था 7.14 मोलर का, तो इसको लिख दो 7.14, और तो V3 जो हो जाएगा दिस प्लस दिस करेंगे तभी तो वॉल्यूम आएगी ना टोटल सॉल्यूशन की। तो आप लिख दो यहाँ पर 1+V, गाइस इसी से जब आप पूरा सॉल्व करते हो ये आ जाएगा 9.85V, ये बराबर आएगा 1.83 के, मतलब वॉल्यूम इस केस में निकल कर आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे 1.83 डिवाइड बाय 9.85, मतलब ये आएगी 0.186 लीटर में, तो इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए ये आ जाएगा 186 ml। तो गाइस अलग अलग से सॉल्यूशन का डेटा दिया हुआ था, यहाँ हमने तीनों सॉल्यूशन की अलग से मोलरिटी निकाल ली है, मोलरिटी से फिर हमने बनने वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी हुई है गाइस, मिक्सचर किसका है NO2 और N2O4 का मिक्सचर है, इसकी वेपर डेंसिटी है 38.3 और इतने टेम्परेचर पे है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो गाइस देखो वेपर डेंसिटी मिक्सचर की दी हुई है ना, तो यहाँ से ना हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं किसका, मिक्सचर का। मिक्सचर भी किस किस का है, ये NO2 और N2O4 का मिक्सचर है, मतलब हमने क्या किया, मिक्सचर का ही हम मोलर मास निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पहले भी देखा है वीडियोस में, इट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। तो गाइज यहाँ देखो अब मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 38.3, ये आ जाएगा 76.6, मतलब इतना आ जाएगा गाइज। मोलिकुलर मास किसका आया है, ये मिक्सचर का इतना मोलर मास आ गया है, किसका आया है, मिक्सचर का आया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है,
कि नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं NO2 के 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में। तो मोल्स बताने के लिए पहले अपने को अमाउंट तो पता हो ना कि भाई 100 ग्राम मिक्सचर में कितना NO2 प्रेजेंट है, पहले ये पता हो। तो कितना अपने को नहीं पता, तो पहले आप मान लो ना कि भाई लेट 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर में NO2 जो है ना वो x ग्राम का प्रेजेंट है। NO2 जो है वो x ग्राम का प्रेजेंट है, ये मान लो। तो सिमिलरली अगर 100 ग्राम का पूरा मिक्सचर है जिसमें कि x ग्राम हमने NO2 के मान लिए हैं, तो यहाँ पर 100 माइनस का x ग्राम कितने के हो जाएंगे, फिर ये N2O4 के हो जाएंगे ना। देखो 100 ग्राम का मिक्सचर में अपने को ना नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं NO2 के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे तो नहीं निकलेंगे, वो तो पहले अमाउंट पता होना चाहिए ग्राम में, तभी जाके हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इतने ग्राम के मिक्सचर में। तो गाइज 100 ग्राम के मिक्सचर में ना हमने मान लिए, सिर्फ अजम्पशन है कि भाई x ग्राम का N2 प्रेजेंट है। तो गाइज 100 ग्राम के मिक्सचर में ना फिर N2O4 कितना प्रेजेंट हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दोनों का ही मिक्सचर है, जब दोनों का ही वेट 100 है तो एक का x मान लिया, दूसरे का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब देखो मोल्स निकाल दो, दोनों के मोल्स को ऐड, इन दोनों के मोल्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो वो मिक्सचर के ही मोल्स के बराबर आएगा। तो पहले लिखो N2 का ऐसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ NO2 प्लस मोल ऑफ N2O4, ये बराबर आएगा गाइज मोल ऑफ मिक्सचर के, इट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ मिक्सचर, इस तरीके से आएगा। तो गाइज मोल ऑफ NO2 मतलब x डिवाइडेड बाय NO2 का जो मोलर मास होता है ये होता है 46 के बराबर। नाइट्रोजन के लिए 14 और इसके लिए 32 हो जाएगा, तो ये 46 के बराबर आएगा। ऐसे ही आप N2O4 का मोलर मास निकालोगे, यहाँ पर देखो गिवन मास है 100 माइनस एक्स, इसका मोलर मास जब हम निकालेंगे तो ये 92 के बराबर आएगा। ऐसे ही मोल निकालने अपने को मिक्सचर के, तो गिवन मास कितना है, मिक्सचर का तो 100 ही है, तो मोल ऑफ मिक्सचर मतलब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास मिक्सचर का तो ये आ गया ना 76.6, तो इतना आ गया। यहाँ से जब भी आप x की वैल्यू निकालोगे ना पूरा सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 20.1 ग्राम, मतलब NO2 जो भी मिक्सचर में प्रेजेंट है ये 20.1 ग्राम का NO2 मिक्सचर में प्रेजेंट है, राइट। अब इसके अपने को मोल निकालने हैं, तो मोल मतलब कि दिस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.437 मोल के बराबर, राइट। तो ये आ जाएगा आंसर, इतने मोल ही निकालने थे ना अपन ने किसके, NO2 के 100 ग्राम के मिक्सचर।